बहुत रोई, बहुत रोई, डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज किया। ओवुलेशन करवाती रही, तो साल तक ऐसे ही किसी डॉक्टर के पीछे भागते रहे। फिर किसी ने बोला IVF करा के देखो, फिर मैंने सब कुछ करा लिया, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, सब कुछ करा। 9 साल बाद मुझे खुशी मिली है। फर्क नहीं पड़ता कितने IVF हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता कितने IUI हुए हैं। एंडोमेट्रियोसिस की जर्नी, IVF की जर्नी, 9 साल की शादी, बहुत चीजें होती हैं जो एक इंसान सफर करता है। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पहले इनसे इन्हीं की जर्नी के बारे में जानते हैं। बताओ। मेरी जर्नी मतलब शादी के 2 साल बाद से स्टार्ट हुई। मैं पहले तो 2 साल तक ऐसे ही किसी डॉक्टर के पीछे भागते रही, वो ओवुलेशन करवाती रही। फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज किया। फिर किसी ने बोला IVF करा के देखो, तो पहले मैंने बोला आपके पास अंडे नहीं है, तो वो आप डोनर पे जाओ। फिर हमने वो भी करवाया, डोनर भी करवाया, तो सक्सेस नहीं हुआ। फिर अपने एग पे हम दोनों ने करवाया, 2 IVF उससे भी करवाया, पर उससे भी नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सर्च किया, आखिर मैंने सब कुछ करा लिया, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, सब कुछ करा, तो आयुर्वेद पे नहीं करे थे। तो लास्ट चांस मैंने आयुर्वेद पे लिया। तो ऐसे ही मैंने स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर मैंने डॉक्टर चंचल मैम का ना मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियो देखी, पॉजिटिव भी वीडियो देखी। तो फिर मैंने कि एक चांस, मैंने हस्बैंड को बोला कि एक चांस तो लेना चाहिए मैम, कि एक बार मैं मिलना चाहती हूँ, ना से तो हाँ से ही, ना कहीं तो भगवान सुन लेगा। तो मैं लास्ट टाइम में आई और वो मैम से बात किया, उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, आप मतलब स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रीटमेंट। उसके बाद से 1 महीने बाद ही मुझे खुशी का मतलब 9 साल बाद मुझे खुशी मिली है। आप कुछ कहोगे? नहीं, साथ में बता मेरे ना कहने में बहुत कुछ आया है, आप समझ जाए। मैं बहुत रोई, बहुत, लेकिन यहाँ आके मुझे इतना खुशी मिला, इतना खुशी मिला कि मैं और भी मतलब और लोगों को मैं यहाँ के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी बेबी कुछ कहेगी। यहाँ पे आप जाओ, मैं डॉक्टर चंचल मैम से एक बार दिखाओ, जहाँ ना है ना वहाँ हाँ जरूर है यहाँ। एंडोमेट्रियोसिस होता है, एडिनोमाइसिस होता है। एडिनोमाइसिस में बहुत बार ऐसे यूट्रस की इंटरनल कंडीशन काफी खराब हो जाती है और उसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता। जो भी IVF प्रेगनेंसी हुई, मोलर प्रेगनेंसी भी हुई, PCOD का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। मतलब इतनी सारी चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिस भूमि में आप बीज बो रहे हो, एटलीस्ट वो भूमि फर्टाइल हो जाए। मान लो आपके एग अच्छे नहीं है तो आप डोनर ले लोगे, आपका अगर फॉलिकल नहीं बन रहा है तो आप इंजेक्शंस लगा लोगे, आपका सिस्ट है तो भी आप कैसे भी करके इंजेक्शन से एग्स बना लोगे, IVF के लिए प्रोसीड कर लोगे। लेकिन आप गर्भाशय तो नहीं बदल सकते, गर्भाशय वही है। और एडिनोमाइसिस की वजह से वो बहुत स्ट्रांगली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उसको ठीक करने की पावर आयुर्वेद में है। हमने भी इनको उत्तरबस्ती पद्धति दी, उत्तरबस्ती चिकित्सा की हमने, और इनको उत्तरबस्ती दिया और मेडिसिन दिया। हमने उस क्षेत्र पे काम किया जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांट होना था, और जब वो क्षेत्र ठीक हुआ तो इस बार न केवल प्रेगनेंसी आई पर वो मोलर नहीं रही, वो हेल्दी रही, नेचुरली कंसीव कर पाई, क्योंकि एक्वालिटी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से रिकवर होती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा के माध्यम से वो एक्वालिटी इंप्रूव हुई। फर्क नहीं पड़ता कितने IVF हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता कितने IUI हुए हैं। 8 IUI हुए थे, 8 IU हुए हैं और 3 IVF हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता कितने IVF हुए, कितने IUI हुए। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आयुर्वेद में गर्भकर भाव बोले गए हैं, ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु, ये चारों चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर ये सब आपने ठीक कर लिया, अगर आप इनमें दोषों को बिल्कुल समन्वय अवस्था में ले आए, यानी कि जो उत्तरदृष्टि से हम बोलते हैं ना कि गर्भाशय में जहाँ जगह है, जो स्थान है, उस स्थान की अगर आपने चिकित्सा कर ली तो आपके लिए फर्टिलिटी की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ पंचकर्मा और उत्तरबस्ती के माध्यम से ही पॉसिबल है। उत्तरबस्ती सिर्फ एक प्रक्रिया है, उसमें क्या दवा डाल रहे हो, एडिनोमाइसिस है तो क्या मेडिसिन यूज करना है, एंडोमेट्रियोसिस है तो क्या करना है, ट्यूब ब्लॉकेज है तो क्या करना है, वो सही मेडिसिन का समझ और चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो थेरेपी जो है वो गर्भाशय तक जानी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक पेशेंट आया, उसने बोला उत्तरबस्ती का वेजाइनली ही दवाई डाल के छोड़ दिया, दैट इज नॉट उत्तरबस्ती। तो सही तरीके से गर्भाशय तक दवा जाएगी तब वो रिजल्ट देगी। और सही ट्रीटमेंट, सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब आप प्लान करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूटी हुई उम्मीद है उसे जिंदा भी आप ही को करना है।
आप जब तक अगर हार के बैठ जाओगे तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर फिर से जागोगे, फिर से इच्छा जगाओगे और विश्वास के साथ, तो नेचुरल कंसेप्शन बिल्कुल पॉसिबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। रास्ता हम दिखा सकते हैं, आयुर्वेद आपको ठीक कर सकता है, पर पहुंचना तो आप बस ये कह सकते हैं कि कोई भी समस्या है, कुछ भी हुआ है, निराश नहीं होना है, अपने आप में वो उम्मीद जरूर जगा के रखनी है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपको प्रेगनेंसी तक पहुंचाता है। आपकी लाइफ में भी आ सकती है हैप्पी न्यूज। अगर ट्यूबवेल ब्लॉकेज की वजह से आप परेशान हैं, तो आज ही आशा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें। दिए गए नंबर पर कॉल करें।